नमस्कार दोस्तों। अगर आप एथलीट हैं या फिर सिर्फ फिटनेस के लिए वर्कआउट करते हैं, आपने कभी ना कभी तो क्रिएटिन का नाम तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्रिएटिन को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं आज आपको उन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं और वो भी कंप्लीटली साइंटिफिक तरीके से। तो क्रिएटिन एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है जो मसल ग्रोथ और एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। ये एक वेल रिसर्च सप्लीमेंट है और रिसर्च कहता है कि 45 to 75% एथलीट्स जैसे कि पावर लिफ्टर्स, बॉक्सर्स और वेट लिफ्टर्स क्रिएटिन यूज करते हैं। मुझे पता है कि आपके बहुत सारे सवाल है, जैसे कि क्रिएटिन बॉडी में करता क्या है, ये आपके लिए सेफ है या नहीं, क्रिएटिन से होता क्या है, क्रिएटिन से क्या नहीं होता, अच्छी और बुरी दोनों बातें। तो आज हम आपके बॉडी के अंदर जाकर देखेंगे कि क्रिएटिन लेने के बाद क्या होता है। तो क्रिएटिन एक अमाइनो एसिड है और ये हमारे बॉडी में लिवर में प्रोड्यूस होता है ग्लाइसिन, मिथायोनिन और अर्जिनिन से। लेकिन कुछ हद तक किडनीज और पैनक्रियाज में भी ये सीक्रेट होता है। जर्नल ऑफ फिजियोलॉजिकल रिव्यूज में पब्लिश हुए गए आर्टिकल के हिसाब से 70 किलोग्राम या 155 पाउंड का इंसान बिना सप्लीमेंट के अपने बॉडी में अराउंड नेचुरली 120 ग्राम क्रिएटिन स्टोर करता है। इसमें से 90 से 95% क्रिएटिन उसके मस्कुलर सेल में होता है, जहां ये एनर्जी प्रोडक्शन और एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए यूज करता है। बाकी 5 to 10% क्रिएटिन बॉडी में अलग अलग सेल्स और टिश्यू में होता है, इंक्लूडिंग आपके ब्रेन में भी। आपकी बॉडी दिन में 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन अपने आप बनाती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्रिएटिन भी ले सकते हैं सप्लीमेंट या फिर अपने डाइट से, क्योंकि रेड मीट और फिश हाई सोर्स होते हैं क्रिएटिन का, क्योंकि 90 to 95% क्रिएटिन ह्यूमन मसल्स में होता है और ये बात सेम है एनिमल के बारे में भी। लेकिन वेजिटेरियंस और वीगन्स जो मीट नहीं खाते, उनके बॉडी में क्रिएटिन लेवल कम होते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी दिन में 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन बनाती है, लेकिन बॉडी दिन में 2 ग्राम क्रिएटिन क्रिएटिनिन के फॉर्म में रिलीज करता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं लेते तो आप डिफिशिएंट नहीं होंगे, लेकिन आपके मसल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्रिएटिन लेवल कम हो सकते हैं। आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस और ग्रोथ में नेगेटिव इफेक्ट या फिर इंपैक्ट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप एक्स्ट्रा क्रिएटिन लेते हैं सप्लीमेंटेशन या फिर खाने से, तो इसका सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा आपके एनर्जी प्रोडक्शन पे। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन को एनर्जी की जरूरत होती है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एटीपी के ब्रेकडाउन से होता है। मसल में एटीपी का अमाउंट इतना कम होता है कि यह सिर्फ 1 सेकेंड ऑफ फ्रैक्शन के लिए एनर्जी जनरेट कर सकता है। एनर्जी जनरेट करने के बाद यह एडीपी में ब्रेक हो जाता है, जो एनर्जी के लिए यूज नहीं हो सकता। इस पॉइंट पर आपकी बॉडी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूज करती है एडीपी को वापस एटीपी में रिसाइकल करने के लिए, ताकि इसे फिर से एनर्जी के लिए यूज किया जा सके। और यहीं पर क्रिएटिन का रोल शुरू होता है। बहुत लोग नहीं जानते कि क्रिएटिन एक्चुअली आपके बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में बदल जाता है। क्रिएटिन फॉस्फेट एटीपी के लिए रिप्लेनिशमेंट के लिए फॉस्फेट डोनर का काम करता है और ऐसे एनर्जी जनरेट करता है, जो कि फॉस्फेट क्रिएटिन में होता है। ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और वहां पे एनर्जी जनरेट होती है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले क्रिएटिन आपके बॉडी में जाएगा, फिर क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद मसल टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाएगा। और जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट एटीपी रिसाइकल के लिए अवेलेबल होता है और मसल को ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करने में मदद करता है। इसी मैकेनिज्म की वजह से क्रिएटिन इतना इफेक्टिव है कि एथलेटिक परफॉर्मेंस और पावर आउटपुट बढ़ा देता है। जो बोलते हैं जिम में बहुत सारे लोग कि जो लास्ट के 2 या 3 रेप्स होते हैं उसमें क्रिएटिन हेल्प करता है, वो ऐसे हेल्प करता है। द जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में पब्लिश हुए एक लार्ज मेटा एनालिसिस रिव्यू में 22 स्टडीज को एनालाइज किया गया और उसमें यह पता चला कि क्रिएटिन सिग्निफिकेंटली लिफ्टिंग परफॉर्मेंस बढ़ाता है। स्टडीज में क्रिएटिन ग्रुप में वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस 14% हायर थी प्लेसिबो के ग्रुप के कंपैरिजन में, और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोकेमिस्ट्री और एक आर्टिकल ने बताया है कि दूसरी स्टडीज जो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन और एथलेटिक परफॉर्मेंस के रिलेशन में की गई थी, उन्होंने भी इंप्रेसिव रिजल्ट दिखाए, जहां शॉर्ट टर्म क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन इंप्रूव्ड मैक्सिमल पावर, स्ट्रेंथ, मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्प्रिंटिंग परफॉर्मेंस दिखा गया। इनमें से कुछ इंप्रूवमेंट 5 से 15% तक थी, जो शायद सुनने में बहुत कम लग रही हो, लेकिन
टॉप लेवल एथलीट्स बहुत डिफिकल्ट वर्कआउट करते हैं, बहुत सालों तक प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ 1 to 2% बेटर होने के लिए, और ये 5 to 10% तो बहुत ही है उनके लिए। तो शॉर्ट टर्म क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से 5 to 15% बूस्ट एक्चुअली बहुत बड़ी बात होती है एथलीट्स में। सप्लीमेंटेशन के बाद जैसे जैसे ये क्रिएटिन स्टोर फिल होते जाएंगे, क्योंकि हम क्रिएटिन हर रोज ले रहे हैं, ना सिर्फ क्रिएटिन फॉस्फेट लेवल बढ़ता है, लेकिन आप ज्यादा वाटर भी आपके बॉडी में रिटेन करते हैं, क्योंकि क्रिएटिन बॉडी में वाटर रिटेन करता है आपकी मसल में, और ये मसल सेल्स के अंदर वाटर रिटेशन बढ़ाता है। और इसी वजह से आपका बॉडी वेट क्रिएटिन लेने के 1 या 2 हफ्ते बाद थोड़ा सा बढ़ सकता है। जब मसल के अंदर पानी रिटेन होता है तो ये एक्चुअली बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये मसल को फुलर बनाता है और ज्यादा पानी रिटेन होता है, मस्कुलर दिखते हैं, और ये आपके इंजुरीज होने के चांसेस को भी कम करता है। क्रिएटिन मसल ग्रोथ में मदद करता है, क्योंकि ये मसल सेल्स में पानी होल्ड करता है, जो कि मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है क्रिएटिन। ये प्रोसेस मसल ब्रेकडाउन से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो मसल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए तो हम प्रोटीन ज्यादा खाते हैं मसल ग्रोथ के लिए। क्रिएटिन लेने से एथलीट्स, नॉन एथलीट्स और एल्डरली सभी को मसल मास गेन करने में फायदा होता है। एक स्टडी में जो लोग क्रिएटिन ले रहे थे उन्होंने 6 वीक्स में 2 kg ज्यादा मसल गेन किए कंपेयर टू जो लोग वो नहीं ले रहे थे क्रिएटिन। हालांकि डायरेक्ट कहना मुश्किल होगा कि ये सब एक्स्ट्रा मसल ग्रोथ इंक्रीज सेलुलर हाइड्रेशन की वजह से थी, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि क्रिएटिन आपको ज्यादा मसल मास बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रिएटिन के फायदे सिर्फ मसल ग्रोथ तक नहीं सीमित है, ये ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साइंटिस्ट ने रिसर्च में यह फाइंड आउट किया है कि क्रिएटिन से ब्रेन पावर भी बढ़ सकती है। एक स्टडी में क्रिएटिन लेने से यह टेस्ट किया कि लोग कितने लंबे नंबर के सीक्वेंस को याद रख पाते हैं, और ये क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के बाद 7 डिजिट से 8.5 डिजिट तक नंबर याद रख पाए, जो 20% इंप्रूवमेंट है। ये स्टडी वेजिटेरियंस पर थी, जिन्होंने ज्यादा बेनिफिट्स देखे, क्योंकि उनकी डाइट में नेचुरली क्रिएटिन कम होता है। फिर भी ये क्लियर है कि क्रिएटिन ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे मसल के लिए होता है। अब ये तो हो गए बेनिफिट्स, लेकिन इसके अलावा अगर आप ज्यादा क्रिएटिन लेते हैं तो इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। और हालांकि ज्यादा लोग क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन ये हो सकते हैं, इसीलिए हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो पहले जो क्रिएटिन लेने का फैसला करते हैं उनमें एक कॉमन डर होता है हेयर लॉस का। यह डर मोस्टली एक स्टडी ने क्रिएट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 3 हफ्ते के क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ने डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी कि DTH के लेवल बढ़ जाती है, जो प्राइमरी एंड्रोजन है, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस से एसोसिएटेड है। लेकिन क्या ये सच में डरने की बात है? आपको पता है करंट एविडेंस के आधार पर हालांकि क्रिएटिन अकेले से हेयर लॉस होने की संभावनाएं कम है। ये इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट स्टडीज अवेलेबल नहीं है जो ये दिखाती हो कि क्रिएटिन हेयर लॉस का कारण है या नहीं, और ज्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर जो दिखाए कि क्रिएटिन DTH बढ़ाता है। ये काम सिर्फ उस एक स्टडी का है जिसने डर फैला रखा है। कुछ स्टडीज के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है कि क्रिएटिन अकेले हेयर लॉस कर सकता है। क्रिएटिन लेने के बाद सबसे कॉमन साइड इफेक्ट डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे क्रैम्पिंग, नॉसिया, स्टमक पेन और डायरिया। ये इश्यूज यूजुअली लोडिंग फेज में होते हैं, जब आप 20 to 25 ग्राम क्रिएटिन डेली लेते हैं, जिसे लोडिंग फेज हम कहते हैं। लेकिन आप 5 ग्राम डेली लेकर भी मसल क्रिएटिन स्टोर को 4 वीक्स में फिल कर सकते हैं, और जब ये फुल हो जाएंगे आप उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। क्रिएटिन से डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि ये पानी मसल सेल्स में रिटेन करता है, इसीलिए क्रिएटिन लेते वक्त पानी ज्यादा पीना बहुत जरूरी है, स्पेशली लोडिंग फेज में। लोडिंग फेज में 25 ग्राम प्रोटीन पर डे फॉर 7 डेज या फिर 5 डेज लेते हैं, स्ट्रेंथ और पावर को जल्दी बढ़ाने के लिए। अगर आप क्रिएटिन लेना बंद करते हैं तो 4 to 6 वीक्स में मसल क्रिएटिन स्टोर्स नॉर्मल हो जाती है, और तब आप ज्यादा लीन दिखते हैं। फाइनली ये याद रखिए कि क्रिएटिन डाइट और वर्कआउट प्लान को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन क्रिएटिन एक वेल रिसर्च मॉलिक्यूल है जो आप अपने वर्कआउट में ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, एडवांस है, इंटरमीडिएट है, आप किसी भी फेज में हो, आप क्रिएटिन ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, क्रिएटिन लेने के बाद आप साइकिल कीजिए। आप 1 महीने के लिए क्रिएटिन लीजिए, 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, या फिर 2 महीने के लिए क्रिएटिन लीजिए और 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए।
आपको जब क्रिएटिन लेते हैं आपको ये फील होगा कि आप ज्यादा वेट उठा रहे हैं, आप थोड़ा बल्की दिख रहे हैं। अभी भी मैं क्रिएटिन की फेज में हूं तो मुझे थोड़ा बल्क महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आप क्रिएटिन बंद करोगे तो मसल्स क्या होती है, आपके पानी रिलीज कर देती है जो कि क्रिएटिन की वजह से वहां पे रिटेन हुआ है, तो आप थोड़े लीन दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मसल लॉस कर रहे हैं। तो क्रिएटिन एक वेल रिसर्च मॉलिक्यूल है जो कि बेस्ट है आपके लिए, आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, आपके जिम परफॉर्मेंस के लिए, इंप्रूव करने के लिए और मसल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं और उसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो गाइज यही थी इंफॉर्मेशन इन डिटेल अबाउट क्रिएटिन। इससे आपको पता चला कि क्रिएटिन आपके बॉडी में करता क्या है, कहां जाता है, कहां सीक्रेट होता है और क्या क्या इफेक्ट है पॉजिटिव निगेटिव अपने बॉडी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।